गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पीछे हम लोग साइबर एथिक्स के 2 वीडियो देख चुके हैं। अब थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। द लीगल एंड रेगुलेटरी एक्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेट refers to cyber law. Legal and regulatory accepts of internet refers to cyber law. यहाँ लीगल और रेगुलेटरी इसी से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे साइबर लॉ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। साइबर लॉ इज कंटेन्ड इन IT Act 2000. साइबर लॉ इज कंटेन्ड इन IT Act 2000. What is information? Information includes data, text, images, sound, voice, code, computer program, software and database. To maintain confidentiality of data and to promote integration of data is called as privacy. जहाँ पर डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, क्या कहलाता है? प्राइवेसी। कॉपीराइट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अटैच्ड टू ओरिजिनल वर्क इन विच राइट सबसिस्ट विद हिम। कॉपीराइट क्या है? एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है attached to original work in which right subsists with him. Freeware software allows for anyone to use, copy and distribute it with modifications free of cost. यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। That is freeware. Software available on internet are public domain. Software available on internet are public domain. Freeware is a distribution method to judge the software whether it is good or bad before you pay for it. क्या है ये? फ्रीवेयर, जहां पर आप पहले चीजों को जज कर सकते हैं। Cyber law is a discipline that deals with issues in copyright, trademark and patent laws. Cyber law. Copyright laws grant the creator the exclusive right to reproduce, perform, distribute and display the work publicly. कॉपीराइट लॉ के तहत आप क्या कर सकते हैं? ग्रांट क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है टू रिप्रोड्यूस, परफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली। कॉपीराइट गिव्स द प्रोटेक्शन टू ओरिजिनल वर्क। कॉपीराइट गिव्स द प्रोटेक्शन टू ओरिजिनल वर्क। अगर कॉपीराइट आपने करा लिया तो कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, फेयर यूज इज अ लीगल यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइटेड होल्डर। फेयर यूज क्या है ये? इट इज अ लीगल यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ये ऑप्शन है। नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, दैट इज इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए यहां पर है असर्शन, रीजन, टाइप, क्वेश्चंस। यहां पर आपको असर्शन दिया हुआ होगा, रीजन दिया होगा और ABCD ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर असर्शन, रीजन दोनों ट्रू हैं और A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन A होगा।
ए आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी लिखेंगे। ए ट्रू है, बी आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो ऑप्शन डी का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए यहां पर असर्शन दिया हुआ है, इनक्रिप्शन इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। हम क्या करें, नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले इनक्रिप्ट कर लें। द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट द डेटा यूजिंग अ सीक्रेट कोड। जो भेजने वाला वो क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है। एंड स्पेसिफाइड रिसीवर ओनली कैन डिक्रिप्ट, और जो रिसीवर है वो डिक्रिप्ट कर सकता है, केवल रिसीवर, डेटा यूजिंग द सेम और डिफरेंट सीक्रेट कोड के थ्रू। जो जिसने सेंडर ने लगाया था वही रिसीवर उस कोड का यूज करके सेम डेटा उसको मिल जाएगा। यानी ए जो है वो ट्रू है, आर भी ट्रू है, और जो आर है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेशन दिया हुआ है, अ डिजिटल सिग्नेचर is a form of electronic signature that authenticates a document or transaction through encryption and password. Digital signature एक फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, that authenticates a document or transaction through encryption and password. रीजन क्या है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन that is used to verify the identity of an individual website or user. अभी आप ध्यान दें, ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन ए का आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Assertion. Session electronic transaction is a secure protocol developed by मास्टरकार्ड एंड वीसा इन कोलैबोरेशन। अभी देखिए ए जो है वो आपका फॉल्स है। रीजन, द टर्म एथिक्स जनरली रिफर्स टू सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड गवर्न द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। आर ट्रू है, लेकिन ए आर का कोई रिलेशन, मतलब इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो फॉल्स ही हो गया, तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। असर्शन, प्लेगरिज्म, साइबर बुलिंग, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर सम कॉमन इश्यूज दैट आर गवर्न्ड बाय कंप्यूटर एथिक्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन, पेटेंट रिफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ माइंड विच हैव बोथ अ मोरल एंड कमर्शियल वैल्यू। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरी चीज ये फॉल्स है, तो यहां पर ऑप्शन सी होगा, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ऑप्शन सी करेक्ट है। असर्शन, पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द इन्वेंटर सोल राइट्स टू मेक, सेल और यूज एन इन्वेंशन। तो ये ट्रू है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द राइट दैट इज ग्रांटेड बाय लॉ to the creator or inventor for his original work. तो यहां पर एक ट्रू है, आर फॉल्स है, ऑप्शन सी करेक्ट है। Assertion, a logo or symbol that is printed on business items to make it exclusive is known as a trademark. A trademark is valid for 7 years and can be renewed after that. Reason दिया हुआ है, copyright covers literacy and artistic establishment such as books, plays, novels, articles, music, compositions and much more. तो यहां पर ए फॉल्स है और आर आपका ट्रू है, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए यहां पर हम लोग केस
स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। साइबर एथिक्स इन ई कॉमर्स, द ब्रांच ऑफ आईसीटी दैट अलाउज सेलिंग और बाइंग थिंग्स ऑनलाइन इज नोन एज ई कॉमर्स। जहां पर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं चीजों को या परचेज कर सकते हैं, ई कॉमर्स में आता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट इज डिफाइंड एज ई कॉमर्स कहा जाता है इसको। इट इज जनरली रिगार्डेड एज सेल्स एंड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ई बिजनेस, और ई बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। नाउ मैनी बिजनेसेस आर रनिंग ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट and a substantial increase has been observed in the level of trade and business conducted electronically। और ऑनलाइन होने के बाद काफी अच्छे से ये मार्केट ग्रो कर रहा है। E-commerce not only covers buying or selling, rather a wide variety of commerce including electronic funds transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange। तो हर फील्ड में आप देख सकते हैं कि आज कंप्यूटर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, हर एक की नीड बन चुका है। Which of following describes e-commerce? Doing business electronically, ये e-commerce है। E-commerce stands for electronic commerce, legal recognition for transactions are carried out by electronic data interchange, which of following is related to cyber ethics? Ethics is the online environment, ethics in the online environment। Selling or buying stuff online is known as e-commerce। Which of following refers to intellectual property? Creation of mind, literacy work, industry property, all of the above। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर होंगे। Which of the following do anti-hacking solutions prevent attackers from accessing your software? Accessing your software, इसका करेक्ट आंसर है unauthorized user cannot read the data in the confidentiality security aspect। confidentially अगर डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन इंक्रिप्शन डेटा इज ट्रांसफर्ड इन कोडेड फॉर्म। इनक्रिप्ट कर दिया डेटा को, मतलब वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कोई भी व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। To convert cipher text to plain text is called decryption। क्या कहते हैं? decryption। साइफर टेक्स्ट का मतलब हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोड बनाया हुआ ABCD, एक कोड बनाया ABCD और हमने आपको +4 करने के लिए बोल दिया, यह हमारा आपका कोड है कि +4 कर देना है। तो A हमने दिया था आपको और हमने एक्चुअल में उसको क्या बना दिया, BCDE, यानी ए की जगह ई आएगा आपके पास। अभी आपको उसको 4 माइनस करना होगा, ओरिजिनल फॉर्म में लाना होगा। तो साइफर टेक्स्ट क्या है? जो इनक्रिप्ट किया हुआ डेटा है उसको वापस डिक्रिप्ट करके हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल रिक्विसाइट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन? कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए डेटा। What is a form of electronic signature called? तो आपको अच्छे से पता है, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। यूजिंग की इनक्रिप्टेड डेटा इज डिक्रिप्ट। की बना दी जाती है, जैसे हमने आपको भी बताया, +4 कर दिया या +3 कर दिया, तो यूजिंग की इनक्रिप्टेड डेटा इज डिक्रिप्टेड। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइबर एथिक्स? तो एथिक्स इन द ऑनलाइन एनवायरनमेंट। Secure data transmission means
Data cannot be accessed by any unauthorized person during transmission. कोई भी unauthorized person डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. Which of the following techniques can be used for security of data? Authentication, authorization, encryption. All of these इसका करेक्ट आंसर होगा. Caesar cipher is क्या है ये? Used for conversion of actual message into an encrypted message. इसका मतलब है हम ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे फॉर्म में. एन इंक्रिप्शन टेक्निक, यानी ए और बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे. A sender wants to send a message having the text computer to a receiver using 4 as key. What will be the encrypted message? अब देखिए यहाँ पे 4 को की बना दिया गया, यानी कंप्यूटर भेजा गया आपको लिख के, लेकिन आपको क्या मिलेगा मैसेज? आप इसमें 4 ऐड कर दें. सी के बाद DEFG, तो पहला लेटर जी हो जाएगा. ओ के बाद PQRS, एस हो जाएगा दूसरा, यानी अभी सारे ऑप्शन हो सकते हैं. एम के बाद NOPQ, तो ऑप्शन थर्ड तो कट हो गया. QRST, अभी आपका फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है एक ऑप्शन. VWXY, वाई आएगा टी के बाद, यानी करेक्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है. सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है. ठीक है. अब जो बंदा जिसको ये मिलेगा वो क्या करेगा, उसको की पता होगी 4 है, तो हर एक से -4 कर देगा. ओरिजिनल फॉर्म में उसको डेटा मिल जाएगा. नेक्स्ट है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ रीडेबल मैसेज इनटू इनक्रिप्ट मैसेज. इनक्रिप्ट एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम मैसेज को इनक्रिप्ट कर लेते हैं. Caesar cipher for which of following values of key encrypted message will be the same as original message? 0 से 26. इसी में कन्वर्ट करेंगे, टोटल लेटर 26 होते हैं आपके ABCD में. The term intellectual property refers to the creation of mind which have both moral and commercial value. Term intellectual property means to creation of mind which have both moral and commercial value. Next है patent is a legal document that gives the inventor sole rights to make, sell or use an invention. क्या है ये पेटेंट? A logo or symbol that is printed on business items to make it exclusive is known as trademark. क्या कहा जाता है उसको? ट्रेडमार्क. Copyright is a right that is granted by law to the creator or inventor for his original work. इसके लिए क्या होता है? copyright. Plagiarism may be defined as act of taking another person writing, conversation, song and passing it off as your own without citing or crediting original author. ये क्या है? प्लेगरिज्म. तो ध्यान रखिएगा प्लेगरिज्म का मीनिंग, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग रिफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? क्रिएशन ऑफ माइंड, लिटरेसी वर्क्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट और कंप्लीट प्लेगरिज्म. डायरेक्ट और कंप्लीट प्लेगरिज्म इज द वर्बटिम ट्रांसक्रिप्शन of a section of someone else's work without making any changes in original work. यह है डायरेक्ट और कंप्लीट प्लेगरिज्म का मीनिंग. तो ध्यान रखिएगा बच्चों, और इन वीडियोस को बार बार देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से.
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर होंगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।